तो ये रही मस्जिद, गर्म हो रही है। अस्सलामुअलैकुम जी। सो वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। तो जी जैसा कि आप सबको पता है कि आज जुम्मा है, फ्राइडे। तो आपका भाई भी सुबह फटाफट उठा, फ्रेश हुआ, फिर कपड़े चेंज किए, तैयार हुआ ताकि हम फटाफट जुम्मे की नमाज़ के लिए टाइम से मस्जिद पहुंच सकें। क्योंकि आपके भाई को यहाँ पे मस्जिद का और नमाज़ की टाइमिंग का इतना अंदाज़ा नहीं था। तो लास्ट फ्राइडे भी हमसे, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमसे स्किप हो गया था वो, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल नए आए थे। तो मुझे आए हुए कोई उस टाइम पे 3 या 4 दिन हुए होंगे और ना मुझे मस्जिद का आइडिया था, ना मुझे टाइमिंग्स का आइडिया था। लेकिन मैंने सोचा था कि अब मैंने जो नेक्स्ट जुम्मा है या उसके बाद जो जुम्मा है उसमें से कोई भी जुम्मा स्किप नहीं करना। क्या बात है। तो जी हम निकल गए थे, नाश्ता वगैरह हमने स्किप करवा देते क्योंकि हम लेट हो जाते। तो बस फटाफट हम फ्रेश हुए, नमाज़ की तैयारी की और निकल गए। क्योंकि यहाँ पे मस्जिद जो है वो थोड़ी सी दूर है, तकरीबन 35 to 40 मिनट्स का यहाँ से डिस्टेंस है। तो हमें बस लेनी पड़ेगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद फिर ये कि नाश्ता नुश्ता भी हो जाएगा। मस्त प्लान है। तो ये रहा हमारा बस स्टेशन। यहाँ से हमने बस लेनी है या तो 47 या 188। तो ये दोनों बसें हमें लेके जाएंगी मस्जिद तक। तो जी ये हमारी बस 199 आ गई है। हाँ जी, तो हम लोग उतर गए थे बस वगैरह से। अब यहाँ से हमारी कोई ऑलमोस्ट 15 to 18 मिनट्स की वॉक है। तो बस वो वॉक करते हैं। बाकी भाई की आपकी हालत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं हो रही, दाढ़ी शाड़ी बढ़ गई है, कटिंग शटिंग करवानी है। वो आने वाले डेज़ के अंदर आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। जब वो सरप्राइज़ मैं आप लोग को दूंगा तो उससे पहले अपनी थोड़ी हालत शालत सेट करवाएंगे। राजा जी। कुछ हो ना हो यार, मुझे यहाँ की गलियों से मोहब्बत हो जाएगी। इनकी जो स्ट्रीट्स होती हैं वो कितनी साफ़ होती हैं, और जो इस तरीके के मुझे दरख्त नज़र आते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये छोटा सा इन्होंने पार्क दिया हुआ है। चलो जाते जाते यहाँ का भी एक व्यू ले लेते हैं अच्छा सा। जो वैसे यहाँ पे इस तरह के ट्रैक्स बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं जो मदर्स होती हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे वॉकर्स होती हैं। तो उसके अंदर वो यहाँ पे लेके इस तरह के पार्क्स में उनको वॉक करने आते हैं, घूमते फिरते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उनको फिर ट्रैफिक नहीं मिलता और शोर नहीं मिलता। अच्छा। तो जी ये पार्क छोटा सा नहीं है, ये हमें थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी। ये पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं अभी, क्योंकि मुझे जो मैप है वो यहीं से फॉलो करने का बता रहा है और मैं इस मैप से चलते चलते आ रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये पार्क कितना बड़ा है। और यहाँ पे साइड पे इन्होंने बास्केटबॉल का पोर्शन भी दिया हुआ है लड़कों के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा एरिया इन्होंने बास्केट बॉल के लिए बनाया हुआ है लड़कों के लिए, और कुछ लड़के वहाँ पे बास्केटबॉल खेल भी रहे हैं। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं यहाँ की मस्जिद के पास। डायरेक्शन तो यही, अब देखते हैं कि यहाँ से आगे जाने के बाद हमें मस्जिद कहाँ पे मिलती है। आई थिंक ये है इस्लामिक सेंटर, तो मेरे ख्याल से मस्जिद इसी को होना चाहिए। Excuse me, can you please guide me where is the mosque? Mosque there, front of you. Front of you? Yes. Okay, thank you. जनाब ये मस्जिद के अंदर हम आ गए। यहाँ पे इन्होंने ये स्लीपर्स रखने की जगह बनाई हुई है और यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये रही मस्जिद। A few moments later. तो बस मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। तो मैं आज मस्जिद गया, फ़र्स्ट टाइम गया, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था एक दो चीज़ों को लेके, और एक दो चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी भी लगी। इमोशनल पहले बताया तो क्यों हो गया था, क्योंकि हो सकता है मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे मस्जिद आपको इतनी फुल मिलती है, इतनी फुल मिलती है, स्पेशली जुम्मे की नमाज़ में, कि आप अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ तो आपको मस्जिद के बाहर जो उन्होंने कोई दरियाँ वगैरह बिछाई हुई होती हैं, आपको उस पर नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है। तो उस हिसाब से जब मैं यहाँ की मस्जिद में गया और मैंने देखा कि जुम्मे की नमाज़ शुरू होने वाली है और जस्ट 20 से 30 लोग मस्जिद के अंदर हैं, तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा था कि क्योंकि इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था मैं कि यार ये यहाँ पे सिर्फ 20-30 लोग हैं और हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं। क्योंकि जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान में एक अलग ही रौनक होती है। आप जिस गली से गुज़रो वहाँ पे लोग नमाज़ के लिए जा रहे होते हैं, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही होती हैं, रश लगा हुआ होता है बाहर ठेले वालों का, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा था।
हो सकता है मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा था और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था मस्जिद में बैठे हुए। और गुड साइड ये जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टिल यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी बहुत है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जितनी मस्जिदें बनी हैं उनको संभाला हुआ है, उनको उनमें डोनेशन करते हैं, उसमें चैरिटी करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं या मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो कि ओवरसीज़ रहते हैं, जो अपने कंट्री में नहीं रहते, स्टिल वो टेक केयर करते हैं इस्लाम की और आने वाले अपनी जनरेशन की। ये मेरी बात अभी बड़ी नॉर्मल सी लगेगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो कोई भी बंदा ऐसा फ़ील नहीं करता, हम भी खुद भी ऐसे फ़ील नहीं करते थे, लेकिन जब बंदा आउट ऑफ कंट्री आता है तो कुछ मोमेंट्स उसकी लाइफ में ऐसे डेली रूटीन से गुजरते हैं कि उसको अपनी कंट्री की बहुत याद आती है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है और वो इन मोमेंट्स को बहुत फील करता है। शायद हो सकता है देखने वाला है जिसको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ उसको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लग रही हो कि यार क्या है, अगर 20-30 बंदे हैं तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बंदा यहाँ पर रह रहा है वो और नया है, जिसके लिए ये सब न्यू एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ को बहुत फील करेगा, लिटरली बहुत फील करेगा। और मैंने दिल से फील किया इस चीज़ को। इस लाइन में थोड़े देसी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए जो कि हमने मैप पे सर्च किए, तो हम इस स्ट्रीट के ऊपर आ गए। यहाँ पे कुछ देसी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जैसे कि एक देसी रेस्टोरेंट ये भी है, यहाँ पे इवन लिखा हुआ भी है हलाल। तो यार हमने चेक किया है, लेकिन यहाँ पे भी वही आपको टिक्का शिक्का वो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो लेकिन मैं खाना चाह रहा हूँ आज कुछ बिल्कुल देसी, जैसे कोई हांडी हो गई। तो जो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें 22 मिनट्स की वॉक के बाद हमें जो है वो एक रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ से हमें अच्छा मतलब कोई दाल शाल कुछ खाने को मिल सकती है। तो जाएंगे, ट्राई करेंगे लाजमी खाने के लिए। तो हम निकल गए। कुछ पूछा मैंने। तो ये जिस एरिया से भी हम गुजर रहे हैं यहाँ पे सारी वर्कशॉप्स बनी हुई हैं, सारी वर्कशॉप्स, गाड़ियों शाड़ियों की, इधर गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मेंटेनेंस के लिए। तो फाइनली हम एक इतनी लंबी वॉक के बाद उस रेस्टोरेंट पहुंच गए जहाँ पे हमने आना था। नाम भी उसका बड़ा यूनिक सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम है चस्का मस्का। तो ये रहा वो रेस्टोरेंट, तो इसके अंदर चलते हैं। इज इट ओपन? तो जी हम ये रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ हमने जो ऑर्डर किया है वो भी दाल मखनी ऑर्डर किया है और साथ में 1-2 रोगनी नान कर दिए। तो यहाँ की स्पेशलिटी थी, मैंने पूछी वेटर से, उसने बोला कि यहाँ की दाल मखनी अगर आप स्पाइसी में करवा दें तो बहुत अच्छी है, और दाल खाने का मेरा दिल भी बहुत था, तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी ये खाना शाना हमारा आ गया है। ये हमारे भाई ले आए हमारे लिए खाना, नान और ये हमारी दाल। शक्ल से तो बहुत नस्ली लग रही है कीनों। तो ये टेस्ट करते हैं। गरम हो रही है। मजेदार। ठीक है सर जी, फिर आपसे मुलाकात होती है ज़रूर। ड्रिंक लॉन्च करोगे तो ले आना इधर। नहीं, मैं इंशाल्लाह जो ड्रिंक लॉन्च करूँगा वो आपको सबसे पहले आके दूंगा। और हाईली रिकमेंडेड, आप लाजमी आएँ चस्का मस्का पे और ये लाजमी ट्राई करें। बहुत अच्छा खाना है, अगर आप देसी फूड लवर है तो ये आपके लिए बेस्ट है। जी अभी हम खाना शाना खा के निकले हैं और एज ऑलवेज बारिश को हमसे मोहब्बत, और बारिश स्टार्ट होने वाली है तो हम फटाफट घर की तरफ निकलते हैं और फिर देखते हैं। बहुत ठंडी हवा है। तो जी बारिश काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। बारिश ने 2 मिनट में रोड की ये हालत कर दी है। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो खैर बारिश थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन 2 मिनट के लिए इतनी तेज़ हुई कि उसने रोड की ये हालत कर दी। तो जी हम आज खाना शाना खाने गए हुए, तो वहाँ उन्होंने मैं व्लॉग करते हुए देखा और बोलने लग गए कि यार हमारी ये रेस्टोरेंट है, इसकी थोड़ी सी आप प्रमोशन कर दो, थोड़ा नाम शाम ले लो। तो हमने बोला खैर है यार, अपने देसी भाई हैं, इंडियन भाई हैं अपने। जय हिंद दोस्तों। तो खैर है, क्या प्रमोशन के इनसे कुछ पैसे शैसे मांगने, वैसे आपका भाई 1-2 करोड़ से कम लेता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि कोई नहीं, फ्री में प्रमोशन वगैरह कर देते हैं। चल मैं आप लोगों ने अपने भाई को कुछ ज़्यादा वेला समझा हुआ, आपका भाई इतना वेला नहीं है। आपका भाई इंशाल्लाह अपना ड्रिंक लॉन्च कर रहा है यूके के अंदर, तो बहुत जल्द उसके भी आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जब उसकी शिपमेंट्स वगैरह आएंगी। तो ये रेस्टोरेंट वाला हमसे वही बोल रहा था कि जब भी अपनी आप ड्रिंक वगैरह लॉन्च करें तो मुझे लाजमी दीजिएगा। तो मैंने कहा टेंशन नहीं है, आपके पास पहुंच जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आपका भाई फ्यूचर मिलीनियर है यार।
हाँ जी, तो हम अपने घर के पास पहुंच चुके थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बारिश ने अभी भी यहाँ पे ये हालात किए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अब हमें बाहर निकलना नहीं है, तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो जिसने अभी तक मलिक हमाद किंग ज्वाइन नहीं किया, फटाफट ज्वाइन कर लो, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं मारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा पे फॉलो मारो। और हमेशा की तरह कमेंट लाजमी करना, क्योंकि आप लोग की राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और जिसने अभी तक बेल आइकन को भी दबाया ना, तो जाके दबाओ यार, ताकि व्लॉग शिलॉग देखो, मज़े करो, इन्जॉय करो। तो फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो ओके फिर।